वॉशिंग मशीन के अंदर नापाक कपड़ों को पाक कैसे किया जाए। बहुत सी इस्लामी बहनें, बहुत सी नहीं बड़ी तादाद में घरों में लेडीज डिपार्टमेंट जो है वो कपड़े धोने में बहुत बड़ी गलती करती है, जिसकी बुनियाद पर कपड़े पाक नहीं होते, नापाक रहते हैं। और जब कपड़े नापाक रहते हैं तो नमाज भी लोगों की जाया होती है और इनको खबर भी नहीं होती है। इल्म ना होने की बुनियाद पर मसला बड़ा अहम है, सुनिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मसला आप समझ लें। घर के अंदर देखिए 5 जोड़ी कपड़ा नापाक है और 10 जोड़ी कपड़ा पाक है, या 10 जोड़ी कपड़ा पाक है और 1 जोड़ी कपड़ा नापाक है। तो अब 1 जोड़ी कपड़ा अगर आपने 10 जोड़ी कपड़ा के साथ में वॉशिंग मशीन में डाल दिया, काहिली और सुस्ती की वजह से आजकल लेडीज जो हैं वो खूब धोती हैं और उसमें बच्चों के कपड़े भी होते हैं और अक्सर बच्चों के कपड़े नापाक ही होते हैं। छोटा बच्चा पेशाब भी करता है, पखाना भी कर देता है, इसकी बुनियाद पर वो कपड़ा भी नापाक होता है। अब बहुत सौ के यहाँ ये मसला भी गढ़ा गया है कि बच्चे का पेशाब पाक है। माज़अल्लाह, इनको तौबा करनी चाहिए, शरीयत से आगे जा रहे हैं भाई। शरीयत का हुक्म यह है कि बच्चे का पेशाब नापाक है तो इसलिए वो नापाक ही रहेगा, तुम्हारे कहने से पाक नहीं होगा। इसलिए आप समझ लें कि बच्चे का कपड़ा है वो भी नापाक होता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, जो नापाक कपड़े हैं उनको बिल्कुल अलग धोएं, जो पाक कपड़े हैं उनको अलग धोएं। घर में जो मर्द हजरात हैं जो ज्यादातर वो नापाकी में यूज करते हैं कपड़ों को, उनको अलग ही रखें। अब एक चीज ये है कि चलिए अक्सर औरतें काहिली कर रही हैं, सुस्ती कर रही हैं, कहां दो अलग अलग धोएं, सबको मिला के धो देते हैं। तो अब क्या मसला बनेगा। देखिए वॉशिंग मशीन कई तरह की आती है, एक तरह की वॉशिंग मशीन नहीं है, अलग अलग सिस्टम दिए गए, अलग अलग फंक्शन उनके अंदर पाए जाते हैं। अब एक वॉशिंग मशीन ऐसी है, ऑटोमेटिक है, जिसके अंदर आपने 10 जोड़ी कपड़ा डाल दिया और उसमें आपने उसको वॉश कर लिया, अच्छे से सर्फ साबुन लगा दिया। अब आप देखिए उसको 3 मरतबा आप वॉश करेंगे और निचोड़ेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीनें ऐसी हैं, उसमें कपड़ा डाला, पानी भर दिया, अब उसको वो वॉश करेगी। अब पूरा पानी निकाल दिया, पूरा पानी जब बाहर आ गया उसके बाद आप उसको सुखा लें, क्योंकि मशीन के अंदर वो सिस्टम होता है कि वो उसको निचोड़ देती है, पूरा पानी बाहर कर देती है। अगर हम उसको बाहर निकालें मशीन से, हाथ से निचोड़ें तो एक कतरा भी नहीं टपकेगा। तो उस मशीन का मसला यह है कि उसमें आपने वॉश किया, एक मरतबा पानी निकाल दिया, सुखा दिया, फिर आप पानी उसमें भरेंगे, फिर उसको वो वॉश करेगी, घुमाएगी और सारा पानी सुखा देगी, फिर बाहर कर देंगे। ये 2 मरतबा हो गया। फिर तीसरी मरतबा उसमें पानी भरा जाएगा और इन कपड़ों को डाला जाएगा, फिर मशीन उसको घुमाएगी और उसके बाद जो पानी है वो बाहर कर देगी और उसका कतरा कतरा बाहर आ जाएगा। तो वो मसला ये है कि अब ये कपड़े जो हैं सब पाक हो जाएंगे उस मशीन के अंदर। बहुत सियों के अंदर सिस्टम अलग होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। जो मशीनें ऐसा नहीं करेंगी तो उनमें ये कपड़ा पाक नहीं होगा जब तक कि वो पूरा। फिर उसका मसला ये है कि आप उसको वॉश करें पानी डाल के, उसको बाद आप बाहर निकाल लें हाथ से और उसको निचोड़ दें, पूरा कस के आप निचोड़ें कि कतरा भी बाकी ना रहे। फिर आप उसको वॉशिंग मशीन में डालें, उसको घुमा दें, फिर पानी निकालने के लिए उसको हाथ से 3 मरतबा आप ऐसा करेंगे तो ये कपड़े जो हैं ये फिर वॉश हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अब एक मसला ये भी है, वॉशिंग मशीन में तो आपने सर्फ साबुन लगा लिया, सब गंदगी उनकी निकाल दी है। अब एक बड़ा टप ले लें जो घरों में होता है अक्सर, उस टप के अंदर इन कपड़ों को डाल दें। 10 जोड़ी कपड़ा था, 5 डालिएगा, पूरा अगर भर देंगे आप तो उसमें पानी दिखाई नहीं देता है। बड़ा टप है, 5 जोड़ी कपड़ा आपने डाल दिया, अब उस टप को पूरा भर दिया ऊपर तक, और वो जो 5 जोड़ी कपड़ा है ना वो उसके अंदर रहे, पानी के अंदर, ऊपर नहीं आना चाहिए। अब जो है टंकी आप खोल दीजिए या नल वगैरह आप चला रहे हैं तो नल चलाइए। अब वो जो पानी है टप के अंदर वो बहना शुरू हो गया। जैसे ही बहना शुरू हो जाएगा, बहते पानी में कपड़ा धोएंगे तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा। समझ गए आप। अब उसको आप निचोड़ के सूखने डाल देंगे, दूसरे कपड़े जो हैं उनको भी इसी तरह पाक कर लेंगे। तो ये भी एक पाक करने का तरीका है। अक्सर घरों में मामला यही है, खवातीन जो है वो सुस्ती करती हैं और वो ये कहती हैं जैसे चले चलाए जाओ और हलवा पूरी खाए जाओ। तो यहां हलवा पूरी नहीं चलने वाली है। नमाज के लिए शर्त है पाकी का होना, क्योंकि बदन का पाक, कपड़े का पाक, जगह का पाक होना। और जब आपका बदन पाक और कपड़े नापाक, नमाज नहीं होगी। कपड़े पाक, बदन नापाक, नमाज नहीं होगी। तो ये मसला आप समझ ले
کہ پاک ہونا بڑا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاکی کا حکم دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں یہ مسائل لیڈیزوں کو زیادہ سمجھانے چاہیے اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ اگر کوئی انڈر ویئر بھی ناپاک ہے تو کپڑوں کے ساتھ آپ نہ دھوئیں، الگ دھوئیں اس کو. کیونکہ اگر 10 جوڑی کپڑا ہے اور ایک انڈر ویئر بھی ڈال دیا آپ نے تو سب ناپاک ہو جائیں گے. وہ 10 جوڑی کپڑا بھی، یہ سمجھ لیں آپ. کیونکہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے نا، وہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں ایک قطرہ ناپاک بوند کی گر گئی تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہی ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ اور اس بات کو شیئر کریں اور مسائل جو ہیں انہیں لیڈیزوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں. جو تمہارے ناپاک کپڑے مرد حضرات کے ہو سکے تو زیادہ تر اپنے ہاتھ سے ہی اس میں سے پانی نچوڑ دیا کریں 3 مرتبہ، وہ آپ کے لیے پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.